8 कॉमा माइनस 2 एंड सी कैपिटल सी ब्रैकेट में 2 कॉमा माइनस 2 ब्रैकेट में 2 कॉमा माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फुल स्टॉप also find the length of AB also find the length of AB चलो ध्यान से सुनना पहले। इक्वी डिस्टेंट एक वर्ड है हमारे पास। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। जब भी इक्वी डिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो बता रहे हैं वैसे ही बनाओगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ क्या बोला है? एक बोला पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है x,2। ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है 2 पॉइंट से। अब 2 पॉइंट कौन कौन सा हमारे पास? एक है बी और एक क्या दिया गया यहाँ पे सी। क्या इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? एक पॉइंट हमारे पास क्या है? ए, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया, क्या दिया गया है? x,2। ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब 2 लाइन खींचे, एक का नाम बी दिए जो कि लिखा गया सवाल में, और एक का नाम क्या दिया यहाँ पे? सी दिए। क्या बी और सी दोनों का कोऑर्डिनेट भी मेंशन है हमारे पास सवाल में? चलो पढ़ के देखो। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 8 कॉमा माइनस 2। और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 2 कॉमा माइनस 2 की माइनस, अच्छा 2 कॉमा माइनस 2। चलो ये जब भी याद रखना, जब भी इक्वी डिस्टेंट का सवाल आएगा तुमको ये लाइन तुमको बनाना ही बनाना है भाई, हर सवाल में बनाना है। जब इक्वी डिस्टेंट दिखेगा तुमको ये तुरंत ही वहां पे बनाना है। क्या बोला है वापस सुनना। एक पॉइंट ए बोला, ये बोला जो पॉइंट ए है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। कौन कौन से इक्वल डिस्टेंस पे है? 2 पॉइंट से, बी और क्या? सी। तो यहाँ से एक लाइन खींचे, एक का नाम बी दिए और एक का नाम क्या दिए? सी। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। इतना काम तुमको सारे सवाल में करना है। जब भी सवाल आएगा इक्वी डिस्टेंट का, इतना नीचे ड्रॉ करना है उसके। इसके पहले वाले क्लास में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम लोग को हम बोले थे, लिखवाए थे, शायद याद आ रहा होगा। एक्स बराबर माइनस बी था, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन में 2 है। याद है वो? आज इसका रूल आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। पहले इतना बना लो, पहले हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है पहले वो देखना। ये तो बना दिए। ये जो पॉइंट ए है वो इक्वल दूरी पे है। कौन कौन से पॉइंट से इक्वल दूरी पे है? बी और क्या? सी। अगर ए पॉइंट का दूरी जितना बी से होगा उतना ही किससे होगा? सी से होगा। तभी यहाँ पे बोला इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ लिखोगे ए बी इज इक्वल टू क्या? ए सी। इसका मतलब यही हुआ जो सवाल में बोला है कि ए पॉइंट का दूरी जितना बी से है उतना ही ए पॉइंट का दूरी किससे है? सी से है। तो ए बी बराबर क्या लिख देंगे? ए सी। नोट करना उसके नीचे। हो गया। अब इसके नीचे देखना, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं यार। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला जरा बोलो। अंडर रूट में क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। याद है ज्यादा? ठीक है, लिखना आगे। लिखो नंबर 1, लिखो ए बी इज इक्वल टू, लिखो ए बी इज इक्वल टू, हो गया, ए बी इज इक्वल टू, लिखो ए ब्रैकेट में लिखना x,2 और लिखो b ब्रैकेट में 8,-2। इक्वी डिस्टेंट का कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में भी। और ऐसे ही बनाना होता है। तुमको लगेगा कि हाँ भाई बहुत छोटा सवाल है, ऐसा होता नहीं है, सवाल लेंदी जाता है और तुमको एकदम ऐसे ही बनाते हुए जाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसीलिए तुमको सबसे पहले वही बताया गया है कि कोई दिक्कत ना हो। हमको यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करते थे। ये किसका काम करेगा बोलो? x1y1। और ये किसका काम करेगा? x2y2। हम यहाँ फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। एक बार देखना सभी लोग, हम यहाँ लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू क्या बोलो? -2 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 2। तो -2 का क्या मिलकर आ जाएगा? होल स्क्वायर। क्या ए बी का जैसे हम डिस्टेंस यहाँ से निकाले हैं इसके आगे सॉल्व नहीं करना भाई, इतने पे रहने देना। क्या वैसे ही ए बी किसके इक्वल था? ए सी के। क्या ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं सभी लोग? ठीक है, निकालेंगे। इतना नोट करें पहले और ए सी का डिस्टेंस निकाले। चलो कितने लोग निकालने ए सी का वैल्यू? जैसे हम बोले थे बस उतना ही काम करना था। तो लिखे होगे ए सी
ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x,2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2, -2। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। यहां से निकालोगे AC का फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट में x2 - x1, 2 - x का क्या आएगा होल स्क्वायर, y2 - y1, -2 का मिलके क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या इतना काम हो गया सबका? क्या यहाँ तक प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है? क्या बोला है कि जो पॉइंट बोलेगा कि इक्वी डिस्टेंट पे है वो पॉइंट लिखे, जिस 2 पॉइंट से बोलेगा वैसे यहाँ से लाइन बना के लिख दिए बी और क्या सी। यानी कि इसका मतलब है कि ए बी किसके इक्वल होगा, AC के। तो एक बार ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाले और एक बार AC का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाले। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके नीचे देयरफॉर का सिंबल दो, लिखो लिखो AB = AC, लिखो AB = AC। हो गया? अब आगे देखना। चलो AB का पहले वैल्यू बोलो कितना निकाले थे हम लोग, बोलो। अंडर रूट में क्या था 8 - x का क्या होल स्क्वायर, और जो लिखा है वो लिखते हैं -2 का क्या होल स्क्वायर। ऐसे ही जरा रखना AC का, उठा के रखो उसके नीचे। ठीक है भाई, रेस्ट करो, है क्लास है क्लास है भाई, क्लास है। चलो AC का वैल्यू था हमारे पास अंडर रूट में 2 - x का क्या था होल स्क्वायर, और यहाँ था -2 का क्या होल स्क्वायर। क्या तुम देखो ध्यान से, सॉल्व करने से थोड़ा सा बचोगे जितना हो सकता है उतना। क्या दोनों तरफ तुमको रूट दिख रहा है? क्या दोनों तरफ रूट दिख रहा है? क्या रूट से रूट वैसे क्या हो जाएगा कैंसिल, कट गया वहां से रूट से रूट। अब यहाँ बोलना किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुमको दिख रहा है, A - B। किसका दिख रहा है? A - B। चलो बोलो A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, A स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस B स्क्वायर यानी कि क्या x स्क्वायर -2AB। 8 2 जा कितना आ जाएगा 16x प्लस में तुमको ही पता है -2 मिलके कितना आएगा -4। कितना आएगा -4, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। सेम एज यहाँ पे बोलो 2 - x का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस x स्क्वायर -2AB। 2 2 जा कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक को डाउट हो तो पहले बताओ, केवल हम यहाँ पे होल स्क्वायर को सॉल्व किए हैं। अब ये बताना दोनों तरफ इक्वल टू के साइन के साथ देखना किसका साइन सेम है, वेरिएबल हो चाहे नंबर हो फर्क नहीं पड़ता है। 16, क्या 16 से 16 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आखिर ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो वैसे वो कटेगा ही कटेगा, तो पहले वही से हटा दो दोनों तरफ जिसका साइन सेम दिखे। और कुछ एक्स स्क्वायर का भी तुमको दिख रहा होगा कट जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, साइन सेम है काट सकते हैं। और कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको जितना बचा हुआ है। चलो बोलना, याद रखना कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही निकालेंगे हम लोग। ये -16 है ना, और इधर क्या है -4, -16 को इधर लेके आओगे क्या होगा +16, तो -4x प्लस, किसी को लेके जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको x की ही वैल्यू निकालनी, इस बात को ध्यान देना। माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, यहां नंबर कौन सा बचा है 64, ये जरा बोलो +4 इधर आके क्या होगा -4। 64 में से 4 जाए कितना आएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 12x। x का वैल्यू 60/12 कट के कितना आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 5, और यही बोला था निकालने के लिए। ये था पूरा पूरा इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि पूरा नोट करोगे अच्छे से, और फिर देखोगे कहाँ डाउट आ रहा है। करने का पूरा पूरा अच्छे से सॉल्व करना बस। इफ द पॉइंट ए ब्रैकेट में 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी ब्रैकेट में 3, P एंड सी ब्रैकेट में P, 5 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ P फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सॉल्व करें, इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, जैसे बताया वैसे ही करना है।
चलो बताओ, जितना एक बार मिलाना, एक बार सभी लोग जितना बोले उतना काम सभी लोग किए कि नहीं किए। हर बार जब भी इक्वी डिस्टेंस का सवाल आएगा तो यही काम करना है जो बोले थे। ए जो पॉइंट था वो इक्वल डिस्टेंस पे था हमारे पास 0,2 इक्वल डिस्टेंस पे था 2 पॉइंट से, एक पॉइंट बी था और एक पॉइंट क्या था हमारे पास सी। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया 3, पी और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है पी, क्या 5। तो इसके नीचे लिखे होगे ए बी इज इक्वल टू क्या लिखे होगे ए सी। क्या इतना काम किए होगे सभी लोग। सबसे पहले वैल्यू किसका निकालोगे ए बी का, ए बी का वैल्यू निकालोगे। ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,2 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, पी। तो ये x1 y1 और ये काम करेगा तुम्हारा x2 y2। ठीक है, यहां से फिर वैल्यू जब निकालोगे तो ए बी बराबर अंडर रूट में, फॉर्मुला लिख नहीं रहे फॉर्मुला क्योंकि सबको मान के चले याद हो चुका है, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 p माइनस 2 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। क्या इतना कितने लोग का सही था। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आते सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या था ए सी, है ना। ए का कोऑर्डिनेट था 3,0 और सी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, सॉरी 0,2 है और सी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 3,5। तो x2 y2 और ये आ जाएगा x1 y1। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 p माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या इतना भी सभी लोग किए होंगे। इसके बाद से देयरफॉर का सिंबल दिए होंगे, ए बी किसके इक्वल था ए सी के। तो ए बी का वैल्यू लिखते हैं, अंडर रूट में था हमारे पास 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में p माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। ए सी का वैल्यू भी लिखे होंगे p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कट गया होगा यहां से। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा क्या आएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। लिखे होंगे सभी लोग ना, 3 में से 0 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। यहां पे किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी, किसका दिख रहा है a माइनस बी, लगाए हो। ठीक है, मिलाना a स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 2 ab, 2 2 जा कितना आ जाएगा ये 4p। सेम एज यहाँ पे p में से 0 जाएगा क्या आएगा p और p का स्क्वायर करोगे क्या लिखोगे p स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। क्या ये सबका सही था। ये कितने लोग का सही था यार। ठीक है, तो फिर ये सही नहीं होगा ना, गलत होगा ना ये भी भाई, चेक कर लो सही कर लेना उसको। चलो दोनों तरफ बताना क्या सेम है साइन के साथ। चलो 9 से 9 काटते हैं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल करते हैं, हो गया तक। माइनस 4p को उधर भेज दो क्या आ जाएगा प्लस 4p, इधर 4 है, p का वैल्यू निकालोगे 4/4 करके कितना आ जाएगा ये 1। तो p का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1। जिसका नहीं आया था एक बार नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट निकालना है ए बी का वैल्यू। किसका निकालना है ए बी का वैल्यू 2,2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 3, p, यही था ना 3, p। अब जरा एक बात बताओ, हम लोग को ए बी का लेंथ निकालने के लिए बोला है, 3, p तुमको दिख रहा होगा बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो क्या अभी जस्ट पी का वैल्यू निकाले कि नहीं निकाले, पी का वैल्यू कितना निकाले 1। तो क्या पी की जगह तुम क्या रखोगे बोलो 1। फिर से हो गया यहाँ से x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। निकाल लेते हैं बी का वैल्यू, अंडर रूट में x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। 3 में से 0 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, कितना आएगा -1, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 9 + 1 मिलकर कितना आ जाएगा 10 और डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या लगाते थे यूनिट, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 10 यूनिट। यही आएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब जितने लोग का नहीं आया वो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। याद है ना, चलो लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, लिखना। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is x axis which is equidistant from the points, ब्रैकेट में लिखना -2,5 and 2, -3, -2,5 and 2,
-3 हो गया। हम समझा रहे हैं, एक बार सुन लो, पहले पूरा हेल्प कर रहे हैं, बाकी तुम लोग निकालोगे पूरा पूरा वैल्यू, ठीक है। ये बताओ, पॉइंट बोला है, कौन से कोऑर्डिनेट के लिए बोला है यार? एक्स एक्सिस पे। किस पे बोला है? एक्स एक्सिस के लिए। तो अपने मान से ए का नाम देते, क्योंकि पॉइंट का नाम तो दिया नहीं है, ए पॉइंट दे रहा है। ए कौन से पॉइंट पे बोला गया भाई? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या याद करते हो यार? x, 0 हो गया, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। अब जो दो पॉइंट दिया गया है, एक का नाम हम लोग क्या मानते हैं? बी, और एक का नाम क्या मानते हैं? सी। चलो पहला बोलना, पहले वाले का जो कोऑर्डिनेट दिया गया था, क्या दिया था? -2, 5, और अगला क्या दिया गया बोलो? 2, -3। सबको पता है क्या लिखना है? इसके बाद क्या लिखोगे बोलो? ए बी बराबर क्या? ए सी। ए बी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू दोनों को बराबर दिखा के वहां से वैल्यू निकाल लोगे एक्स का। निकाल सकते हैं, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये याद रखना, जो याद करवाया गया था स्टार्टिंग में, कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, 0। बोला कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो अपने मन से पॉइंट का नाम क्या लिखे? ए। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। अब ये जो पॉइंट है, दो इक्वल पॉइंट से डिस्टेंस, इक्वल दूरी पे है, जो दो पॉइंट है हमारे पास, जिसका नाम अपने मन से हम लोग क्या मान के चले? बी और क्या? सी। बाकी सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसके बाद आएगा वाई एक्सिस के लिए, तो तुमको पता है बस कहां पे चेंज करना है, जहां पे ए हम x, 0 लिखे, वहां क्या लिखोगे? 0, y। क्या लिखोगे? चलो सॉल्व करो। इतना काफी था वैसे, इतना टाइम, इससे अभी क्या ही दिया जाए टाइम। चलो ठीक है, मिलाना एक बार, जो बोले उतना काम कर लियोगे सभी लोग। सबसे पहले वही लिखे होगे, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखे होगे? ए सी। देख लो जिसका भी सही हो। हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, बाकी तुम लोग ए बी निकालोगे पहले, ए सी निकालोगे पहले, फिर दोनों को क्या दिखाओगे? बराबर। हम डायरेक्टली बराबर दिखा रहे हैं यहीं से, जितना कैंसिल होगा कैंसिल करते हैं। अंडर रूट में ए बी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये तो फिक्स है कि ये x1 y1 का काम करेगा, और ये x2 y2, और यहां से भी x2 y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 - x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, यानी कि 5 - 0 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। एसी पे बात करते हैं, एसी के लिए अंडर रूट में x2 - x1, 2 - x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर, y2 - y1 -3 - 0 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। क्या दोनों तरफ रूट है? रूट से रूट कट गया होगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम याद करना, जब हम बता रखे हैं ठीक ठाक, मतलब एक दो सवाल में आया था शायद, तो बहुत अच्छे से इसको हम डिस्कस भी किए थे कि जब भी यहाँ पे दो नंबर के बीच में साइन माइनस का होगा तो लगाओगे a - b का होल स्क्वायर, लेकिन जब भी a के आगे साइन माइनस का होगा तो लगाओगे a - b का होल स्क्वायर, लेकिन सारा वैल्यू किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। तो इसको हम पूरा ब्रेक करके ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना। a का स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है बोलो? -2। क्या है? -2। तो एक रूट से रूट कट चुका है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू में a का वैल्यू कितना है? -2, और b का वैल्यू क्या है? x। यहीं पे कई लोग का गलती होता है, वापस एक बार रिपीट करें, इसके बाद कभी अगर ऐसा आएगा तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, मान के चलेंगे कि तुम लोग को पता है। इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, तुमको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले हमको ये बताओ। बस a के आगे, यानी कि जो 2 का वैल्यू है उसके आगे क्या है? माइनस, और यहाँ 2 के आगे माइनस नहीं है, लेकिन दोनों में तो एक ही फॉर्मूला लगेगा ना, a - b का क्या? होल स्क्वायर। लेकिन अगर a के आगे माइनस है, तुम a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हो, लेकिन अगर a के आगे माइनस है तो सारा वैल्यू किस में निकल के आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। तुम देख भी रहोगे, a का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इनके x का स्क्वायर, -2ab, तो -2 इंटू में a का वैल्यू क्या है? -2, और b का वैल्यू क्या है हमारे पास? x। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। यहाँ पे बोलो a - b का होल स्क्वायर, इसको भी लिख ही दे रहे हैं पूरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, प्लस में -3 - 0 -3, और -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? +9। एक स्टेप बढ़ गया मेरा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा ब्रेक किए a - b का क्या? होल स्क्वायर। अब जरा इसको एक बार लिखते हैं पूरा अच्छे से। ये किए थे सभी लोग? कितने लोग ये काम किए थे जो हम बोले यहाँ पे अभी लेफ्ट में? हाँ, तो जो किया होगा उसका ही आंसर आया होगा, बाकी किसी का आंसर नहीं आया होगा, और उसको याद होगा फिर हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल में ऐसा हो रखा है, ठीक है। चलो बोलो, माइनस का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस 2 2 जा 4x, प्लस में 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर, 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4x, प्लस में क्या 9। अब देख के बताना दोनों तरफ क्या सेम है विद साइन। चलो ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, -4x को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 9। ये प्लस 25 उधर के क्या होगा? माइनस 4x मिलकर कितना आएगा? 8x। ये कितना आएगा? -16। कितना आएगा? -16। और x का वैल्यू निकालना था, तो -16 अपॉन में 8, 8 2 जा 16, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2। ठीक है, चलो कितने लोग आए थे एक बार वापस? चलो ठीक है, जिसका भी गलती था, जिसका भी सवाल गलती हुआ है,
क्या यहीं पे गलत किया है वो अगला? कितने लोग यहाँ पे गलत किए थे? ठीक है, बाकी लोग अगर कहीं पे गलत किए उसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता उसके लिए, नो कमेंट्स। कितने लोग का यहाँ तक सही है भाई? यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए? पहले तो ए बी और ए सी निकाल के यहाँ तक पहुंचे हैं। चलो ठीक है, जो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने स्पीड पे कर रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं तक आएगा, यहाँ तक तो सही जा रहा होगा। ठीक है, क्या सेम दिख रहा है वैसे यहाँ से? वाई स्क्वायर। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे सेम? नहीं। चलो जोड़ लेते हैं इसको पहले। 36 और 25 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये? ठीक है, 61 माइनस 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 9 को, 25 माइनस में क्या आ जाएगा 6y, यहाँ है माइनस 6y, माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10y, प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25। 61 में से 25 को कोई सब्ट्रैक्ट करना, बताना कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। चलो ठीक है, और ये कितना आ रहा है तुम्हारा 4y। तो y का वैल्यू यहाँ से निकालोगे 36 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 9। तो y का वैल्यू आएगा 9। बाकी जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी भी करो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। बिला लेना तुम्हारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही। ठीक है, जहाँ से करना तो सॉल्व वहाँ से हम कर दिए सॉल्व।